नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का डमरू क्लासेस में। इस श्रृंखला में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर वन लाइनर्स को। विज्ञान के 1000 क्वेश्चन, ये अलग अलग पार्ट में आएंगे। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट 1 है, इसी तरह आगे के पार्ट आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डमरू बजा के। तो हम शुरू करेंगे भौतिकी से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के वेग और संवेग से द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम जड़त्व। ये न्यूटन के जड़त्व के नियम से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है? तो इसे गति का पहला नियम लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में उत्प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ऊपर रहता है? तो 1/10। 10 में से पहला हिस्सा बाहर रहता है, या हम इसे कह सकते हैं कि 10% हिस्सा बाहर रहता है। 1/10 को हम 10% भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहलाते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहलाते हैं। का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? यह होता है पास्कल के नियम का अनुप्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। यहीं एक क्वेश्चन बनता है कि जब दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है या कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि दूध से क्रीम को अलग कर लिए जाने के बाद दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसे आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी से सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी से सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? तो 1/6। इसका सही जवाब हो जाएगा 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो ये सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह में क्यों नाचते हैं? ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान होगा? 9.8 न्यूटन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 न्यूटन। यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं?
तो ये होता है 746 वाट। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह में पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गेंद को क्षैतिज पर कितने कोण में फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो इसका सही जवाब होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वह अधिकतम दूरी को तय करेगी। किसने ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये सही ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जी ने न्यूटन के पहले ही ये बता दिया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? क्षैतिज में 45 डिग्री का कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रदरफोर्ड ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये हैं डेवी जी ने ऐसा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण होता है। अगर दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर के चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताप युग्म तापमापी या थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। पूर्ण विकिरण तापमापी उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक जैसे हो जाते हैं? ये होता है -40 डिग्री पे। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही तरह से दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? ये होता है -32 डिग्री के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पे यह 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पे यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अति लघु अंतराल के सही मापन के लिए किसका प्रयोग होता है? परमाणु घड़ियों का। जब हमें बहुत ही कम सेकंड से भी कम टाइम को मापना होता है, मिली सेकंड या नैनो सेकंड, वहाँ हम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। इसे आप हमेशा याद रखें। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है क्योंकि गर्मी, इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइकिल की ट्यूब में जो हवा भरी रहती है, जब उस गर्मी होती है तो वो एक्सपांड होते हैं, हवा के कण दूर दूर जाने लगते हैं गर्म होने की वजह से, और इसीलिए वह फट जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाला है, झील आधा स्थल का तापमान क्या होगा? यही सही जवाब होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ये होता है चालन। द्रवों तथा गैसों का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। और सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी के किस संचरण के माध्यम से आती है? विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? तो वो होता है विकिरण।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वह कौन सी है? विकिरण ही है सही जवाब इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ये होते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की वजह से ही सोलर कुकर गर्म हो जाता है। धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर की ओर सफ़ेद और नीचे की ओर काला। ऊपर की ओर सफ़ेद और नीचे की ओर काला। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। तो चलिए 50वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है? ये होता है विकिरण। ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आगे की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। हम इस पूरे सीरीज़ में 1000 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी जो कि प्रीवियस ईयर आई हुई है। धन्यवाद।